हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज है दिन शनिवार और सुबह के 4 बजे से ही मौसम बहुत ज्यादा खराब है। बारिश इतनी तेज हो रही है कि गेट के नीचे से भी पानी आ रहा है। हवा के साथ जब भी बारिश आती है ना, तो गेट के नीचे से या फिर जंगले में से पानी आता ही है। और 2.5 घंटे के लगातार बारिश के बाद भी खेतों में भी पानी भर गया था। उसके बाद उन्हें बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया और गाड़ी आ गई थी, तो बच्चे स्कूल चले गए। दोनों बेटियों को स्कूल भेजने के बाद बेटे को भी नहला धुलाकर सुला दिया था और घर का बाकी काम खत्म किया। ये अगले दिन की वीडियो है। जिस दिन बारिश आती है ना, उस दिन चींटे और कीड़े बहुत ज्यादा आते हैं। ये देखो, दो दीवारों को पार करके चींटे जो है भूसा ढो के ला रही है। धूप अच्छी निकली थी तो मैंने सबसे पहले कपड़ों को फैला दिया, क्योंकि कल पूरे दिन बादल छाए हुए थे, जिस वजह से कपड़े धो तो दिए थे लेकिन सूख नहीं पाए थे, हल्के हल्के गीले थे। हमारे यहाँ ना सबसे ज्यादा परेशानी कपड़े सुखाने में ही आती है, बारिश और सर्दी के मौसम में। क्योंकि बारिश हो या सर्दी, दोनों मौसम में ही धूप कम निकलती है और कपड़े सूख नहीं पाते। उसके बाद मैं कम घर में आ गई थी अंदर। पहले बेडशीट को सही किया और पूरे घर में झाड़ू लगा के साफ सफाई की। हमारे यहाँ पे ना चींटे बहुत ज्यादा निकलते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है चींटे हमारे घर में नहीं, बल्कि हम चींटों के घर में रह रहे हैं। और बारिश के मौसम में तो बहुत ही ज्यादा निकलते हैं। वैसे नॉर्मल काटते नहीं है, लेकिन बारिश के मौसम में जब भी चींटे निकलते हैं तो सबसे ज्यादा काटते हैं। और इतनी तेज काटते हैं, अगर आप उसको छुड़ाएंगे भी तो वो टूट जाएंगे बीच में से, लेकिन पैर को या फिर हाथ में जहां पे भी आपको काटेगा छोड़ते नहीं है। खून निकाल के ही अलग होते हैं। एक तो चींटे हमारे घर में पीपल का पेड़ है मंदिर में, उसकी वजह से भी होते हैं। हमारे मंदिर में इतना बड़ा पीपल का पेड़ है कि उसकी जड़ें हमारे पूरे घर में फैली हुई। कम से कम 150 से 200 वर्ष पुराना पीपल है। अंदर से सफाई करने के बाद मैं गैलरी में आ गई थी सफाई करने के लिए। अच्छे से पानी डाल डाल कर सब धो दिया था झाड़ू लेकर। नहीं, कीड़ों को देख के ना बहुत ज्यादा मन अजीब हो जाता है। उसके बाद मैंने मक्खन निकाला। मठा तो सुबह ही जला लिया था, लेकिन मक्खन नहीं निकाल पाई थी। घर के सब काम खत्म करने के बाद मैं आ गई थी खेत पर किशोरी के लिए ज्वार काटने। बारिश के मौसम में हम गांव वाले और काम भले ही बाद में कर लें, लेकिन पशुओं के लिए चारा सबसे पहले काटते हैं। क्योंकि इस इन दिनों में ना मौसम का कुछ पता नहीं रहता। कभी भी मौसम बदल जाता है और बारिश हो जाती है। उसके बाद में खेतों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से कट नहीं पाता। और हमारे यहाँ पे ना मोर भी बहुत ज्यादा हैं। खेत पर से आने के बाद मैंने घर के जितने भी बर्तन थे सब निकाले, क्योंकि इन पर अंदर भी चींटे, जो उड़ने वाले चींटे होते हैं, वो पहुंच गए थे कीड़े। और उनके पंख है ना पूरे घर में और सब जगह फैले हुए थे। इसलिए मैंने सब बर्तनों को बाहर निकाला और उनको अच्छे से साफ किया। क्योंकि इस मौसम में ना जहरीले कीड़े बहुत ज्यादा आते हैं, जिनसे कई तरह के इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। सब काम खत्म करने के बाद मैंने नहा लिया था और तब तक लाइट भी आ गई थी। लाइट आने के बाद ना सबसे पहले दूध उबलने के लिए रखती हूँ। क्योंकि मैं ज्यादातर दूध इंडक्शन चूल्हे पे ही गर्म करती हूँ। इंडक्शन पर दूध गर्म करने के लिए रखकर मैंने मक्खन निकाल लिया था। क्योंकि मक्खन ना कई दिनों से इकट्ठा हो गया है, इसलिए आज उसको गर्म करना है। मक्खन को गर्म कर लिया था मैंने एक बड़े भगोने में निकाल कर।